किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को गेहूं की फसल में ग्रोथ कैसे बढ़ाएं, कल्लू का फुटाव कैसे हो ज्यादा से ज्यादा, इसके साथ में गेहूं की फसल में गहरा हरापन कैसे आए, आप कैसे ला सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को एक ऐसा स्प्रे बताने वाले हैं, यदि आप इसे पहली सिंचाई के बाद में प्रयोग कर लेते हो तो चाहे आपकी गेहूं की फसल एकदम रुक चुकी हो, उसकी ग्रोथ ना होती हो, उसमें कल्लू का फुटाव ना हो रहा हो और पीलापन आ गया हो, ऐसी सभी चीजों को सिर्फ आप एक स्प्रे से खत्म कर सकते हैं। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम आपको जो स्प्रे बताएंगे बहुत ही ज्यादा पैसे का भी नहीं आएगा, मतलब थोड़ा सा खर्चा आएगा लेकिन उसका आपको फायदा इतना सारा मिलेगा। इस बार आप गेहूं की फसल से रिकॉर्ड तोड़ पैदावार ले पाएंगे। एक स्प्रे कर दीजिए, उसके बाद में बम्पर पैदावार मिलेगी। एकदम चमत्कारी चीज बताने वाला हूं, इसीलिए किसान भाइयों आज के इस वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना है, क्योंकि हर किसान चाहता है कि गेहूं की ग्रोथ तेज हो, उसमें कल्लों का ज्यादा से ज्यादा फुटाव हो और गहरा हरापन लेकर हमारी गेहूं की फसल बढ़वार करे। तो सारी चीजें होंगी, लेकिन वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चैनल पर आप नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब सबसे पहले हम किसान भाइयों बात कर लेते हैं, जैसे कि बुआई के 21, 22, 23, 24, 25 दिन के आसपास किसान भाई पहली सिंचाई करते हैं, और पहली सिंचाई के बाद में जो सबसे मेन खाद होती है यूरिया, नाइट्रोजन। आपको गेहूं की फसल में नाइट्रोजन का प्रयोग करना है, क्योंकि इसके अंदर 46% तक नाइट्रोजन पाई जाती है, जो कि हमारे पौधे में जड़ों का विकास करने में, कल्लों का फुटाव करने में, गहरा हरापन आने में और ग्रोथ तेज करने में बहुत ही ज्यादा ग्रोथ प्रमोटर का भी काम करती है। तो आपको पहली सिंचाई पर यह जरूर ध्यान देना, इतना देना है। बाकी जो इस माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डालना है, स्प्रे करना है, वो एडिशनल मतलब उसे अतिरिक्त में रखिए, लेकिन ये मेन चीजें होती हैं। ठीक, अब इसके साथ में आप ये जानिए कि अगर आपको उसमें कल्लू का फुटाव भी ज्यादा से ज्यादा चाहिए तो इसके कल्लू के फुटाव का सबसे सही समय क्या होता है। देखिए, पहली सिंचाई से लेकर के 21, 22, 25 दिन से लेकर के 50, 55 दिनों तक ही गेहूं की फसल में सबसे ज्यादा कल्लों का फुटाव होता है, और 55 से 60 दिनों के बाद में उसमें कल्लों का फुटाव होना बंद हो जाता है। फिर गेहूं के अंदर उसकी ग्रोथ होती है, उसके तने मोटे होते हैं, मजबूत होते हैं, टिकाऊ होते हैं, मतलब जैसे विपरीत परिस्थितियां आएंगी तो उनसे लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। मतलब इसके बाद में जो कार्य होगा वो आपको कल्ले के फुटाव से रिलेटेड कोई नहीं होने वाला है। तो अगर आपको गेहूं की फसल में एक पौधा है, उसमें आप 20 कल्ले लेना चाहते हैं, मतलब आप लगभग एक मुट्ठा में आए, मतलब इतना आप कल्ला लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इसी समय पर यूज करना है। अब आज के इस वीडियो में हम 3 टॉपिक पे बात कर रहे हैं, जैसे पहले गेहूं की ग्रोथ तेज होनी चाहिए, दूसरा गेहूं में ज्यादा से ज्यादा कल्लों का फुटाव होना चाहिए, और तीसरा बढ़िया शानदार हरापन आए। तो इसके लिए आप लगभग 30 से लेकर 50 दिन के अवस्था पर किसी भी समय आप इसमें एनपीके 19, 19, 19 का स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाई, ये क्या काम करता है? ग्रोथ प्रमोटर का काम करता है, ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग कराता है, उसमें गहरा हरापन लाता है, इससे बहुत तेज ग्रोथ हो जाएगी। इसके जड़ों का विकास, इसके बाद में जड़ों का विकास होना शुरू हो जाएगा। अब जितनी ज्यादा जड़ों का विकास होगा उससे कल्लों का फुटाव भी ज्यादा बढ़ जाता है, पीलापन दूर दूर तक नहीं देखने को मिलेगा, पूरे खेत में एक समान गेहूं की बढ़वार होगी। अब जिससे कई किसान भाई हैं उनके खेत में कहीं पर ग्रोथ कम होती है, कहीं ज्यादा होती है, तो ऐसा नहीं होगा, पूरे खेत में एक समान आपको ग्रोथ देखने को मिलेंगी, और कल्ले से आपका पूरा खेत भर जाएगा। चाहे जितना भी आपका बीरर मतलब दूर दूर पे गेहूं हो, लेकिन वो कल्लों से भर जाएगा। जो आपकी फसल होगी एकदम कल्लों से पूरा खेत भर जाएगी। अब कौन सा स्प्रे मैंने आपको बताया है, एनपीके 19, 19, 19 का आपको स्प्रे करना है। 1 किलो आपको एनपीके लेना है, और इसका लगभग आपको 130 से लेकर 50 लीटर पानी में इसका घोल बनाना है। और घोल बनाने के बाद में आपको इसका शाम के समय पर, बहुत ऐसा ना हो कि मतलब शीत गिरने लगे, उससे पहले पहले हल्की धूप रहे, फिर आप इसका स्प्रे कर लीजिए। पूरे खेत में आप अच्छे से स्प्रे करिए, और इसका असर 48 घंटे के बाद में गेहूं की फसल में दिखना शुरू हो जाता है। सबसे पहले पीलापन दूर होगा, उसमें हरापन आएगा, उसकी ग्रोथ बढ़ेगी, उसमें जड़ों का विकास होगा और कल्लों का फुटाव होगा। कुल मिलाकर इस वर्ष बहुत ही बढ़िया और शानदार पैदावार गेहूं की फसल आपको निकाल कर
देगी। तो अगर आप एनपीके 19-19-19 का प्रयोग कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की सभी की मात्रा होती है, तो हमारे गेहूं में कई तरह का यह प्रभाव डालता है। तो जो आपको मैंने इसमें असर बताए वो देखने को मिलेंगे। एक बार आप प्रयोग करिए। अगर आपकी गेहूं की फसल अभी 20, 25, 35, 40 दिन या 50 दिन के आसपास में, तो आप प्रयोग करिए। आपको रिजल्ट कैसा मिलता है कमेंट बॉक्स में आकर लिखकर जाइएगा। हम फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।